गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सतगुरु माँ की रहमतों से आप सब बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, संतों महापुरुषों ने कहा है, सतगुरु सेवा महाहितकारी, जन्म जन्म के कर्म कटारी। सात संगत जी, आज की जो नई साखी का विषय है वो इसी पर आधारित है। साखी को पूरा सुने, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए संतों जी, साखी सुनते हैं। सात संगत जी, एक बार सतगुरु जी बाग में टहल रहे थे। सेवक पीछे पीछे चल रहे थे। सतगुरु अचानक रुके और एक सेवक को इशारा करके बुलाया। वो सेवक एक अमीर व्यापारी का बेटा था। सतगुरु इशारा करके बोले, बेटा यहाँ काफी काई जम गई है, इसे साफ कर देना। सेवक ने उस समय तो ठीक है जी कह दिया, पर बाद में अपने गुरु भाइयों से, सेवादारों से कहने लगे कि मैंने कभी सड़क साफ करने का काम नहीं किया, ये सेवा मुझसे नहीं होगी। मैं पिताजी से कहकर कुछ मजदूर बुलवा लेता हूँ, वे ही ये सफाई कर लेंगे। तभी उस सेवक के साथ खड़े एक सेवादार ने कहा, भाई जरा सोचो, सतगुरु ने हम सब में से तुझे ही क्यों चुना और ये सेवा तुम्हें ही क्यों बख्शी। जरूर इसमें कोई गहरा राज है, तुम ध्यान से बैठकर सतगुरु से ही पूछ लो। वो सेवक थोड़ी दूर जाकर एकांत में बैठकर सिमरन करने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि वो एक 70 बरस का बूढ़ा आदमी है। वो सेवा कर रहा है, उसके हाथों में झाड़ू है और वो सड़क की सफाई कर रहा है। सामने सतगुरु खड़े हैं, पास में बहुत सारे पर्चों का ढेर लगा हुआ है और सतगुरु एक एक करके पर्चे फाड़ते जा रहे हैं। सेवक की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने तुरंत सिमरन से उठकर हाथों में झाड़ू और पानी की बाल्टी पकड़ ली और सड़क पे जमी हुई काई जोरों शोरों से साफ करने लगा। जब सभी सेवादारों ने उसे काई साफ करने की सेवा करते देखा तो बहुत ही हैरानी से पूछा, अरे भाई, अभी तो तू इनकार कर रहा था, अचानक क्या हुआ। तो उस सेवक ने रोते हुए बतलाया, मैंने सिमरन करते हुए अंतर में अपना अगला जन्म देखा। 70 साल की उम्र है और मेरे हाथों में झाड़ है। मैं सड़क पर जमी हुई काई साफ कर रहा हूँ और मेरे सतगुरु अपने हाथों से मेरे बूढ़े और खोटे कर्मों का एक एक पर्चा फाड़ रहे हैं। सतगुरु ने अपनी दया से केवल 1 घंटे की सेवा बख्श के मेरे 70 वर्ष के कर्म फल काट दिए और मैं अभागा इतनी ऊंची सेवा को बहुत तुच्छ और मामूली समझ रहा था। हमारे अंतर के रूहानी मार्ग पर जमी हुई काई हमारे अपने ही पिछले जन्मों के कर्म का कमाया हुआ मैल है, जिसकी वजह से हमारे अंदर अंधेरा है। विकारों के इस मैल की सफाई से ही हमारा मन निर्मल होगा। भाई, सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, छोटी और ओछी हमारी अपनी सोच होती है। ये अब मुझे समझ में आ गया और मुझे ये भी समझ में आ गया कि सतगुरु के हर आदेश के पीछे कोई गहरा राज छिपा होता है। तभी उन्होंने मुझे इस सेवा के लिए चुना, क्योंकि इसमें भी गहरा राज छिपा हुआ था। सतगुरु सेवा के जरिए मेरे किए गए खोटे कर्मों का एक एक पर्चा फाड़ रहे हैं। सच में सतगुरु बहुत ही दयालु हैं।
गुरु प्यारी साध संगत जी, जब जब सेवा का हुक्म आए तो इसे अपने सतगुरु की दया मेहर समझना। जरूर सतगुरु ने हमारे कर्मों की मैल साफ करनी होगी, इसीलिए सेवा पर बहुत ही खुशी से जाना, पूरी लगन और प्यार से संगत की सेवा करना। गुरु प्यारी साध संगत जी, संतों महापुरुषों ने भी कहा है, सुमिरन करो तो मन संवर जाए, सेवा करो तो तन संवर जाए। कितनी दिलकश है मेरे सतगुरु की बातें, अमल करो तो जीवन संवर जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आदेश पर की गई सेवा हमेशा फलदायी होती है, सुखदायी होती है। साध संगत जी, सतगुरु तो सेवा, सिमरन और सत्संग के जरिए हमारे बुरे कर्मों को, हमारे खोटे कर्मों को काट देते हैं, उन खोटे कर्मों के पर्चे फाड़ देते हैं। साध संगत जी, इसलिए हमेशा गुरुमत पर चले और सतगुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चले और सतगुरु के जो आदेश हैं उसे बिना किंतु परंतु किए उस आदेश का पालन करें, क्योंकि सतगुरु के हर आदेश में, सतगुरु की हर बातों में गहरा राज छिपा होता है। और साध संगत जी, भक्ति में तो किंतु परंतु होता ही नहीं, भक्ति में तो सिर्फ समर्पण का भाव होता है। साध संगत जी, सेवा, सिमरन और सत्संग ये भक्ति के 3 पहलू हैं और इन तीनों पहलू में अगर समर्पण का भाव आ जाए तो भक्ति में अपने आप समर्पण का भाव आ जाएगा। और साध संगत जी, ये तभी संभव है जब हम सतगुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, सतगुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।